कुछ भी बोलते हैं, बोलती ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कार हमें ये नहीं सिखाते कि माता पिता का सम्मान किया। हाँ, थोड़ी बहुत बात हो जाए, उस पर थोड़ा बहुत नाराज हो तो बात वो अपने आप संभाल लेते हैं, लेकिन इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ती कि आप अपशब्द बोले। आप घर की माता को दुख दे रहे हो, रोटी खाने को नहीं दे रहे हो, और बाहर गांव के जो मंदिर है उन माता के मंदिरों में सिर पटक रहे हो, तो वो माता कभी तुम्हें वरदान या कुछ भी देने वाली नहीं है। जब तक घर की माता खुश नहीं है तो बाहर की जो माता है, मंदिर की माता है, उनके पास कितना ही माथा पटको कुछ नहीं मिलने वाला, फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आप सम्मान प्राप्त करें तो सम्मान पहले करना सीखना पड़ेगा, तब आपका लोग सम्मान करेंगे। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तभी तो वो, क्योंकि चीजें घूम फिर कर हमारे ही पास आती है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी गलत कर दिया तो वो फिर हमारे साथ घटित नहीं होना। जो हम करते हैं वही चीजें वापस भगवान हमें भेजते हैं। एक बड़ा बगीचा था, उसमें बड़े ही मीठे मीठे फल लगे थे। वहीं पर एक आम का वृक्ष भी था, उसमें भी मीठे मीठे आम के फल लगे। अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े रहते हैं तो उन व्यक्ति का ध्यान उन आमों पर पड़ता है, और वो राजा का बगीचा था तो वहाँ पर रखवाली के लिए भी लोग थे, लेकिन इनको लगा कि शायद कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ पर वो जाते हैं। आंखों ने जैसे ही फल देखा तो वो तोड़ते हैं, तोड़कर यहाँ खाने लगते हैं। जैसे ही खाते हैं तो राजा के लोगों को पता चलती है, तो यहाँ राजा के लोग उनको पकड़ते हैं, पीटते हैं, तो यहाँ पर वो रोने लगते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमने जैसा कि कहा कि चीजें घूम फिर के आती है, तो सबसे पहले फल को देखा किसने था? आंखों ने। खाया किसने है? जीभ ने। तोड़ा किसने है? हाथों ने। पिटाई किसकी हुई? पीठ की। लेकिन फिर अंततः रोना किसको पड़ा? आंखों को, क्योंकि सबसे पहले चीजें किसने देखी थी? आंखों में। तो ऐसे ही चीजें हमारे पास ही घूम फिर के आती है, भले ही पीठ पे डंडा पड़े लेकिन रोना तो आंखों को ही पड़ा। तो अगर आप सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। लेकिन आजकल के जो नवयुवक हैं वो भगवान की हर चीज में बराबरी करते हैं, कहते अरे भगवान ने तो ऐसा किया, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने माखन चोरी करी, हम क्यों नहीं चोरी कर सकते? उन्होंने तो भागकर विवाह किया था, हम क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान की हर चीज में बराबरी करनी है तो उन्होंने तो उंगली पर गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तुम एक आध दो पत्थर ही उठा के बता दो, उंगली पर तो नहीं उठा पाओगे, दोनों हाथों से ही उठा दो, भारी सा कोई पत्थर है तो नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने तो नांग को ना था, कालिया नांग है उनको भी ना था, तुम एक आध सांप के सामने खड़े रह के ही दिखा दो। और अभी यहाँ कहीं निकल आए तो देखो कैसा उधम मचाएंगे। और उन्होंने तो इतने बड़े सांप के ऊपर नृत्य किया, तुम एक आध सांप के सामने में ये नहीं कह रही हूँ कि उसके ऊपर खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ, उसके ऊपर भी ना कहो, नीचे ही खड़े हो जाओ। तो जब उनकी बराबरी अच्छाइयों में नहीं कर सकते तो उनकी लीलाओं की बराबरी ना करो। भगवान ने हर लीला, प्रत्येक लीला एक ना एक कारण से करी है। यहाँ तक कि माखन चोरी की लीला भी भगवान ने करी, तो क्यों? क्योंकि भगवान जिस घर में भी माखन चुराने जाते थे वहां पर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, इन सभी को भी चुरा कर ले आते थे। उस घर में अगर कुछ छोड़ते थे तो प्रेम या भक्ति, तब जाके भगवान ने माखन चोरी की लीला की। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। भगवान यहाँ कहते गैया को कभी पशु मत कहना, वो हमारी माता है। और आजकल अगर माता पिता कहीं जाने से रोके तो हम बड़े झुंझला जाते हैं, अरे अरे क्या कुछ भी लगे रहते हो, इनके कहने से होता है। दो चार दोस्त मिले नहीं कि एक समय, एक उम्र हमारी ऐसी रहती है कि जिसमें हमें मित्र से अच्छा कोई लगता ही नहीं। लगता है जितना भी संसार का ज्ञान है या तो हमें है या हमारे बेस्ट फ्रेंड में है, माता पिता को तो कोई आता ही नहीं। और अगर बूढ़े पुराने व्यक्ति रोके भी तो क्या कहते हैं?
अपने जमाने की बातें लगे रहते हैं करने के लिए। अब वो जमाना गया, अब आज का जमाना कुछ अलग है, अपने जमाने की बातें करते रहते, छोड़ो इनको, वो तो लगे ही रहेंगे और मुंह फेर के चले जाते। ऐसा करना चाहिए। और फिर आपकी संतान ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? हमारे माता पिता हमारे अच्छे के लिए ही रोकेंगे, बुरे तो वो सोचेंगे नहीं कि इनका कुछ बुरा हो जाए। और कोई भी पिता ऐसा नहीं करता कि अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दी है तो वो ऐसा कह दे कि नहीं भाई अब तुमने गलती कर दी, अब हम नहीं तुम्हें संभालेंगे, तुम जानो। गलती करने के बाद भी वो हमें संभालते हैं और हम उनके सम्मान में क्या करते हैं सब जानते हैं। और जितना बूढ़े पुराने व्यक्तियों में दिमाग होता है उतना शायद ही आज के जमाने के व्यक्ति, कहते ना पहले के 8 पास अब के BA फाइनल पास एक बराबर, 8 तो ज्यादा ही बोल दिया, 2 पास भी आजकल तो बहुत कमाल करते पिछले जमाने के। और जो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां हैं इनमें तो ज्ञान महाराज कूट कूट के भरा है। हम तो क्योंकि कथा में जाते रहते तो ज्यादातर यही लोग मिलते थे जो नई नई बहनें रहती हैं, इनको तो फोन दिन भर तख्ता सा लिए बैठी रहती है। ऐसा नहीं है, हम भी चलाते हैं लेकिन अपने हिसाब से काम की चीजें देखते हैं। लेकिन आजकल तो इंस्टाग्राम, अब ये लोग भैया लोग बोला इंस्टाग्राम, मतलब क्योंकि सबकी रियलिटी दिखती है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि सबकी क्या स्थिति है सब बता देते हैं। तो इनके पास क्योंकि अब बैठने का समय नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग कहीं और लगा रहता है। लेकिन हमें कथाओं में बहुत मिलती, कुछ ना कुछ सीख तो जरूर दे जाती, चाहे भले ही उनको ना बताएं कि तुमसे हमने ये सीखा। एक डोकरी थी, महादेव जी की बड़ी भक्त है। महादेव जी को सुबह शाम बिल्कुल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वो डोकरी अंधी थी। डोकरी अर्थ है कि बुढ़िया, कोई बूढ़ी सी होंगी यहाँ पर पूजा भक्ति करती है। एक दिन महादेव जी खुश हो जाते हैं, कहते मांगो वरदान, क्या चाहिए? क्योंकि महादेव जी तो सम्मान करना जानते थे तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मांग लो बुढ़िया क्या चाहिए। उन्होंने कहा अम्मा जी मांगो क्या चाहिए? तो वो कहती अरे आज तो महादेव जी खुश हो गए, कहती एक काम करते हैं रुकिए, हम अपने लड़का बहू से पूछ के आते हैं कि हमें क्या मांगना है। सोचती है कहाँ मैं बूढ़ी बुद्धि क्या मांगू। वो जाती है अपने लड़का बहू से, कहती है कि देखो महादेव जी मंदिर में खड़े हैं, क्या मांगे? बेटा कहता है माँ हमारे घर में धन की कमी है, महादेव जी से धन ही मांग लो, रुपया पैसा ही मांग लो। बहू कहती है नहीं माँ हमारे यहाँ संतान नहीं है, पोता पोती मांग लो। यहाँ पर डोकरी सोचती है मैं अंधी अपने लिए आंखें ही ना मांग लूं, ये कह रहा है पोता पोती मांगो, वो कह रही है धन मांगो, यहाँ पर क्या मांगो? अब वो सोचती है कि मेरी तो आंखें भी नहीं है तो मैं अपने लिए आंखें मांग लूं। अब यहाँ पर महादेव जी के पास जाती है तो यहाँ कहती है कि हमें एक पोता दे दो, बहुत सारा धन दे दो और हमारे लिए नेत्र दे दो। महादेव जी ने कहा यहाँ पे लिस्ट बनाने का नहीं कहा था कि क्या क्या मांग लो, एक ही चीज मिलेगी, जल्दी से मांगो क्या चाहिए। अब वो फिर दिमाग लगाती है, वो कहती है मैं अपनी ही आंखों से सोने के पालने में झूलता हुआ अपना पोता देखूं। मांग ली तीनों चीजें अपनी ही आंखों से। अब जब सोने के पालने में झूलेगा तो धन तो अपने ही पास है। और फिर बहू ने जैसा कहा था कि पोता मांग लो, तो कहती है अपनी ही आंखों से मैं अपने ही घर में सोने के पालने में झूलता हुआ पोता देखती। महादेव जी कहते तथास्तु, तीनों चीजें मांगो। तो इनके ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इनमें ज्ञान होता है, और ये ज्ञान हमारे लिए फिर यहाँ काम आए अथवा ना आए, वैसे तो काम आता ही है। लेकिन जो नई बहनें हैं उनके लिए ससुराल में जरूर काम आता है। फिर वहाँ जाके ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर उतना कुछ सीखते नहीं। तो फिर मम्मी मम्मी इन लोगों ने हमें 7 बजे नहला दिया, बताओ ये लोग बोले रोटी बनानी, मम्मी रोटी कैसे बनाते हैं? वरना फिर ये हाल रहता है कि इन लोगों ने तुम्हें 7 बजे नहला दिया, बोल रहे सब बोल रहे रोटी बनाओ। तो ये हाल ना हो, इससे अच्छा है कि इनके पास बैठे इनसे संस्कार ले। यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि गाय को ऐसे ही माता नहीं कहा गया है, वो हमारी माँ है, इसलिए आप उनको पशु ना कहें।
तब यहाँ पर यशोदा मैया कहती है ठीक है, आज के बाद कभी पशु नहीं कहूंगी, तुम भी जूतियां पहन के मत जाओ। ना गाय माता पहन के जाएंगी क्योंकि इतनी गाय माता हैं, उनके लिए कहाँ से जूतियां लाए। तब यहाँ पर ठाकुर जी बिना जूती पहने ही गाय चराने को जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही गाय चराने को जाते हैं तो कंस यहाँ धेनुकासुर नामक दैत्य को भेजते हैं। धेनुकासुर का जो शरीर है वो एक गधे के रूप में रहता है, लेकिन यहाँ गायों को देखते ही वो यहाँ पर गाय के स्वरूप में आ जाता है। यहाँ ठाकुर जी को क्षति पहुँचाने वाला होता है कि यहाँ पर बलराम जी का ध्यान पड़ता है कि ये अभी थोड़ी देर पहले ही गधे के रूप में था, लेकिन यहाँ गाय धेनु है जो उनको देखकर यहाँ पर गायों के स्वरूप में आ गया है। तो यहाँ क्षति पहुँचाता है तो बलराम जी ही कहते इससे तो हम ही निपट लेंगे। तो धेनुकासुर का वध बलराम जी करते हैं। अब यहाँ पर भगवान गाय चरा कर वापस आते हैं तो संध्या का समय होने को है, सूर्य भगवान यहाँ पर अस्त होते जा रहे हैं। गाय माता आगे आगे दौड़ती है और ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब गाय माता दौड़ती है तो उनके दौड़ने से जो रज है वो उड़ती है, ठाकुर जी के बालों पे पीछे पड़ रही है। सूर्यास्त का समय है तो किरणें भी पड़ रही हैं, तो धूल है जो वो चमक रही है, जिसे हम गोधूली बेला का समय भी कहते हैं, संध्या का समय। भगवान आते हैं, यहाँ मैया खड़ी है कि कब कृष्ण आए, क्योंकि मैया कहती है कन्हैया तू कहीं भी ऐसे छोड़ के मत जाया कर, क्योंकि तू पास नहीं रहता है तो मुझे नंद भवन सा नहीं लगता, जल्दी आ जाया कर। यहाँ पर ठाकुर जी गाय चराने की लीला करते हैं। अब यहाँ पर गाय चराने की लीला करने के बाद एक दिन भगवान अपने ही ग्वाल वालों के साथ कहीं खेलने को जाते हैं। खेलने के लिए जाते हैं तो फिर कंस यहाँ पर अघासुर नामक दैत्य को भेजता है, जो गुफा के रूप में शरीर है, उसका भयंकर स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर भगवान के जो बाल हैं उन सभी को लगता है कि ये गुफा है। भगवान भी बलराम जी भी उसी में खेलते खेलते उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही भगवान अघासुर के अंदर जाते हैं, भगवान को पता चलता है कि ये तो दैत्य है, तो भगवान यहाँ पर अपनी माया को ग्वाल वालों के नेत्रों पे डालते हैं। भगवान का यहाँ शरीर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यहाँ अघासुर को चीरते हुए भगवान बाहर आते हैं, अघासुर का वध करते हैं और ग्वाल वालों को पता तक नहीं चलता। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज भी बताते हैं कि यहाँ जो अघासुर है ये है संसार, और इसमें हम भी जैसे उनको पता नहीं है ऐसे हमें भी पता नहीं, हम भी माया के अंदर चले जा रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने क्या लीला करी कि उनको पता भी नहीं चला और वो बाहर ले आए। तो कहते हैं अघासुर भी यानी संसार भी अपना मुख खोल के बैठा है, हम इसके अंदर गए। अगर हम इसके अंदर माया को लेकर जाएंगे तो जो अघासुर रूपी संसार है वो अपना मुख बंद कर लेगा, हम इसके अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर भगवान को लेकर जाएंगे तो भगवान हमें पता भी नहीं चलने देंगे और बाहर ले आएंगे, जैसा कि उनको पता तक नहीं चला। और यहाँ ठाकुर जी कब बाहर ले आए पता भी नहीं चला। ऐसे ही संसार में अगर हम इनको साथ में लेके जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हम कब बाहर आ गए। लेकिन आजकल महाराज भगवान को बताना तो दूर की बात है, माता पिता को भी बता के नहीं जाते कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहते अभी इतना समय किसके पास है, थोड़ी हम छोटे बच्चे रह गए, लेकिन उनको कितनी चिंता रहती है हमारी। यहाँ बड़ा ही प्यारा भजन है जो बड़ी अच्छी सीख देता है, अगर सीखें तो कहते हैं हर बात को